स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे जो कल आपका छूटा हुआ सवाल था 2.3 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2.3 एक्सरसाइज का ये आप अपने मैथमेटिक्स से लिख लेंगे। ये आपका कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में जब मैं 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शून्यक निकालने के लिए बताया था। शून्यक जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं, आप थोड़ी सी समझिए, ये सवाल से डिफरेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ताकि शून्यक का आपको ज्ञान हो जाए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए x+1 है और x-1 है और कहे शून्यक बताइए क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि इसके बराबर इक्वल टू 0, तो x+1 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू इस तरफ करेंगे तो +1, यानी +1 तो लिखते नहीं। इस तरह से हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। तो अब बात हुई है नॉर्मल की, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए सवाल किस टाइप का है, अटपटा सा सवाल है, तो आपको यहाँ पर समस्या पैदा होगी। उसको क्लियर करने के लिए हम लोग सरलता से समझेंगे और माइंड को आप लोग कॉन्शियस रखिए ताकि समझ सकें। चलिए अब इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ये सवाल है। इस सवाल के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्यक दिया गया है, √5/3 और -√5/3। मैंने यहाँ पर बताया कि अगर x की वैल्यू -1 और 1 निकले तो आप समीकरण क्या बनाएंगे। इसमें बना सकते हैं आप x+1 x-1, ये बना सकते हैं, यही होता ही है, ऐसा ही हम लोग को करना होता है। तो चलिए उसी टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि वहाँ पर करना क्या है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, आप मान लीजिए बहुपद के दो शून्यक इस प्रकार से। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो एक को प्लस मान लीजिए और एक को माइनस मान लीजिए। चलिए देखते हैं प्लस माइनस कैसे मानते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए x + √5/3, इसको घेर दीजिए, और दूसरा इसी में लिख लीजिए x - √5/3। अभी जस्ट मैंने इधर आपको बताया कैलकुलेशन करने के लिए कि इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ तक आप लिख लिए। अब अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर x-1 x+1 दे दे तो आप क्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, दोनों को लिखेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे। यही तो प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, देखिए बारीकी से ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये निकल जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, क्या होगा, x² हो गया। अब अगर आप शॉर्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा लिखिए x गुना x, ये तो समझ में आएगा। इस दोनों को लिखेंगे x गुना x। अब इस x को इससे गुना कीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए, इस प्लस का चिन्ह, चूंकि यहाँ भी प्लस का चिन्ह यहाँ भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस प्लस प्लस। इसको इससे गुना कीजिए, या तो इसको पहले लिख दीजिए या इसको पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, x को पहले लिख देते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं और इसको उतार देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट फर्स्ट। तो इसको जब इससे करेंगे तो अब डिपेंड होता है कि यहाँ का चिन्ह माइनस, यहाँ का चिन्ह प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, मैथमेटिक्स में माइनस होता है। यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, या तो इसको पहले लिख लीजिए या इसको पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर x को पहले लिख लेता हूँ, गुना, अब ये चिन्ह है लिख दीजिए 5/3। यहाँ तक ठीक है। अभी तक मैंने इसको इससे गुना किया है, ये बाकी है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको और इसको, अब मैंने एक सूत्र आपको पहले भी बताया होगा, √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है। √3 गुना √3 क्या होता है,
3 होता है, √7 गुना √5 गुना √5 क्या होता है, 5 होता है। यानी दो वर्ग, दो एक जैसा शकल का अगर दोनों सेम रहे तो उस चीज़ों को वर्ग हटा के उतार देते हैं। और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आए, याद नहीं रहे आपको, तो देखिए क्या करते हैं। एक को पहले आप लिख लीजिए √5/3 गुना √5/3, ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसको हल करते हैं। होता क्या है देखिए, ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, दोनों का जात देखिए एक जैसा लग रहा है शकल आपका। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी √5/3 और यहाँ भी √5/3, यानी कि दोनों एक जात का है। लेकिन क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, और मैथमेटिक्स में अगर विपरीत चिन्ह रहे तो कटाया जाता है। तो विपरीत चिन्ह दोनों है, इसको और इसको कटा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बचा क्या उसको देखते हैं। x गुना x, x², डबल रोल, दो एक ही जैसा रहे तो उसके ऊपर डबल चढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका x²। अब ये तो कट गया, इससे लेना देना मुझे है नहीं। माइनस लिखिए, और मैंने कहा था कि दो वर्ग एक ही जैसा रहे तो वर्ग हट जाता है और एक ठो लिखा जाता है, चाहे आगे का लिख दीजिए पीछे का लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि √5/3, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 मिस्टेक से हो गया है, ये 3 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य के ही है ना। अब ये दोनों एक शकल का है तो 5 हो गया, 5 हो गया, और नीचे 3 हो गया। इसको आप समझ पाए, समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ गए तो आप सिंपल सी भाषा समझिए कि अगर इसका बराबर हम 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, इसके बराबर अगर 0 मान लेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले 0 मानने से पहले, यानी कि ये शून्यक मानने से पहले आपको एक चीज़ कर लेना, अगर कुछ नहीं बटे रहे तो 1 लिखा जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर एक बगल में बटे में कोई चीज़ दिया हुआ है, उससे पहले बटे नहीं है तो उसके नीचे 1 लिखा जाता है। मैंने 1 लिख दिया, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 होगा। 3 आप यहाँ पर लिखिए, इसको इससे भागा दीजिए, ध्यान रखिए 3 से भागा 1 में दीजिए, कितनी बार लगेगा, 3 टाइम लगेगा। 3 गुना x², 3x² माइनस, इसको इससे भगा दीजिए 1 टाइम, 1 गुना 5, 5। अब यहाँ पर लिखिए शून्यक लेने पर, शून्यक लेने पर लिख लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब शून्यक लेने पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है क्या, नीचे यहाँ जो हम लिख रहे हैं दिख रहा है। चलिए शून्यक लेने पर आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर अगर 0 आप मान लेते हैं, 3x² माइनस 5/3 = 0, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटे 1। चलिए इधर आपको अब दिखाई नहीं देगा, मैं इधर आप डालता हूँ आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं कुछ आए इस तरह का, अगर दोनों बराबर के दोनों पार अगर बटे में चिन्ह रहे या बटे में कोई लेटर रहे या बटे में कोई आपका संख्या रहे तो वहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक उसको आप कह सकते हैं कोना कोनी गुना करते हैं। कुछ नहीं आए तो कोना कोनी गुना करते हैं, तो इसको इधर से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5 = 0 गुना 3। और किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाता है। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 3x² माइनस 5 = 0। आपके पास एक वैल्यू निकल के रेडी हो गया। आपके पास दिया क्या था, अंडर रूट, ये दिया था आपका सवाल में √5/3, और दूसरी वैल्यू था माइनस √5/3, ये था। इस वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कहाँ तक किया, ये आपका एक वैल्यू निकल गया। तो मैंने आपको बताया था px gx rx, या भाज्य भाजक भागफल जोड़ शेषफल, ये सूत्र बताया था। उस सूत्र का यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे। अब कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक इधर आपका हम डायरेक्शन तैयार करते हैं। क्या डायरेक्शन तैयार करेंगे, ये 3x² माइनस 5, ये मेरा भागा देंगे इसमें, तो भागा दीजिए 3x² माइनस 5, 3x पे 4 पावर प्लस 6x³
-2x² -10x -5। देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका लास्ट में निकला, इसको हल करते करते दो शून्य का मान जो लिए थे, अब इसको हल करने के बाद आपके पास देखिए ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है। तो इसको आप उतार लीजिए। 3x पे 4 पावर प्लस 6x³ -2x² -10x -5। यहाँ तक कुछ भी मैंने नहीं किया। अगर इधर आप समझ लिए तो इधर इजी है समझना, क्योंकि 3 दिन से लगातार मैं इसी टाइप के सवाल पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं इसको अब कैसे बनाएंगे। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म याद रखिएगा, इसी दोनों फर्स्ट पे सारा खेला होता है, बाकी ये कुछ नहीं। आपको अगर हम कह दें 2 से भागा 10 में 2, तो आप खटक से 2 पंचे 10 लगा दीजिएगा। लेकिन ऐसी संख्या और इसके साथ लेटर भी घुसा हुआ रहे, 3 पावर 2 पावर 4 पावर 5 पावर रहे, तो वहाँ पर आपको लगता है कि एक बोझा आ गया। तो कोई बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस 3x² में 3x² में किससे गुना करें जो ये पूरा हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 तो दोनों में मिल गया, x² मिल गया, लेकिन यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर और चाहिए। तो आप यहाँ पर x² लगा दीजिए, ठीक है। x² गुना इतना, तो क्या हो जाएगा 3x पे 4 पावर, और ये माइनस है, माइनस दीजिए x² गुना 5 5x²। अब इसमें लकीर मारिए, ठीक है। अब इस दोनों का मामला क्या होगा, ये दोनों प्लस में है, माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है प्लस कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आपके पास देखिए क्या बचा, ये बचा, इसको लिखिए 6x³। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा चिन्ह है, 2 से बड़ा है 5, और इसके आगे का चिन्ह माइनस था, मैंने इसको बदल के क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो बड़े अंक का चिन्ह सामने का उतारा जाता है, प्लस को लिख दीजिए। प्लस को लिखने के बाद आप ये लिखने के बाद ये दोनों बचा, दोनों एक जात का है, समान जात का है। तो अब समान जात का है तो क्या करेंगे, ये 5 में 2 घट जाएगा, इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 में 2 गया 3x² माइनस 10x -5। यहाँ तक ठीक है। अब समस्या आती है कि अब इसको कैसे कटाए। इतना को आप नहीं समझिए, इधर क्या है छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको देखिए कि इसको कैसे कटाना है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए। कैसे जानेंगे यहाँ पर प्लस रहे है कि नहीं है, तो जिसके आगे कोई चिन्ह ना रहे वो प्लस छिपा होता है। अब देखिए 3 में कितना से गुना करेंगे, तो पहले 2 से गुना कर लीजिए, 2 3 6 और x पे 2 पावर, लेकिन यहाँ पर 3 पावर है x पे, एक x और दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 दूना 6, x पे 3 पावर, माइनस 2 पंचे 10 x, इसको फिर लिखिए। यहाँ पर प्लस है दोनों में, माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, ये कट गया। अब ये भी 10x, ये 10x माइनस, ये 10x प्लस, ये भी कट गया ना, ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा 3x² -5। यहाँ तक संतुष्ट हैं। चलिए अब इस पे खेला करते हैं, इस पे खेला करते हैं। तो 3x² -5 दोनों तो सेम ही, तो आप कटाएं किससे, ये भी एक समस्या आपके मन में आएगा कि आखिर किससे लगाएं। तो कुछ नहीं तो 1 से आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गलती एग्जाम में ये मत कर दीजिएगा कि कुछ नहीं है तो इसको सीधा लिख दो कटा दो, फिर आप फेल्योर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए 1 से लगाए तो इतना ही हो जाएगा 3x² -5, और इसको चिन्ह देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस, खत्म 0। और मैंने कहा था जब किसी संख्या का शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या होता है, गुणनखंडन उसका होता है। तो यहाँ तक आपका हल आ गया। उम्मीद है कि इधर आप लिख चुके होंगे। मैं इधर का इसको आपको हटा के मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है, वाइट बोर्ड, क्या सर?
थोड़ा सा। समझ लेंगे सर, आगे बताइए। देखिए अब इसके आगे यहाँ तक आपका हो गया। तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, एक सूत्र का आप ध्यान रखिएगा। एक सूत्र मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए थोड़ी लिखावट से अगर आप लोगों को परेशानी हो तो आप समझ सकते हैं बात को। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब आपके पास यहाँ आंसर क्या आया था? शेषफल। तो शेषफल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। शेषफल आपके पास क्या है? 0। उसके बाद आपके पास भाजक क्या है? भाजक क्या है? दिख रहा है यहाँ तक? जी सर। भाज्य क्या है? और शेषफल, भाजक, भाज्य, भागफल। देखिए भागफल क्या है आपका? भागफल इधर है, x² + 2x + 1 हो गया। शेषफल आपका 0 हो गया, तो भाजक ये हो गया ना, 3x² - 5। अब इसी सूत्र का, इसी चीज़ों का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? भाजक आपका क्या है यहाँ देखें तो 3x² - 5 गुना भागफल क्या है यहाँ देखिए। और इस तरह का जब आपके पास आए तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, x² + 2x + 1 इसको ले लिए। और शेषफल आपका 0 है तो 0 हो गया। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए x² + 2x + 1 आप इसको पहले हल कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंडन इसका बनाते, इसको समझ गए? इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको गुना करके सबको जोड़ लीजिएगा, वही आएगा जो मैं बताऊंगा। तो गुणनखंडन इसका निकाल लीजिए। गुणनखंड क्या चीज का निकालेंगे? भागफल का गुणनखंडन निकाल लेंगे। तो भागफल ले लीजिए x² + 2x + 1। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसमें एक नया ट्रिक लगाना होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना है, और उस दोनों को गुना करने के बाद जो भी संख्या आती है उसको गुना करके, जोड़ के, घटा के, जैसे भी करके हो, बीच वाले टर्म को पूरा करना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको गुना करते हैं, कुछ नहीं छिपा रहे तो 1 तो रहता ही है। 1 गुना 1 1 हो गया, 1 को भागा देंगे 1 से तो 1 गुना 1, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और 1 जोड़ 1 2 पुर गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो x² प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x + x, और प्लस इधर 1। अब ये x + x कहाँ से आया, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जब गुना करेंगे आपस में तो 1x आएगा। x² से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके सामने वाले संख्या से मतलब है। इसको इसे गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हुआ, और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 1 गुना 1। आप एक बार से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर एक बार से कटाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमको 2 की ही आवश्यकता है। अब इस दोनों में क्या मिलता है? x मिलता है। x कोमा ले लीजिए, यहाँ से एक x आप खींच लिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा? 1x। यहाँ से x बाहर खींच लिए तो क्या बचा? 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं रहे तो 1 ले लिए, इसको इससे गुना करेंगे वही हो जाएगा, इससे गुना करेंगे वही हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए मिल रहा है, दोनों एक जैसा मिल रहा है। एक लिख लीजिए x + 1, और इसको भी लिख लीजिए x + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ तक आ गया तो फिर ये क्या कह रहा था आपका? शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर लिखिए शून्य लेने पर, शून्य लेने पर। अब शून्य लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ इधर दिख रहा है, जी सर। दिख रहा है। अब शून्य लेने के लिए कुछ नहीं हमको करना है, x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x 1 को इस तरफ करेंगे बराबर के उस पार, ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आपका x का वैल्यू निकल गया -1 -1, यही आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिसका अभिष्ट शून्यक -1 हो गया आंसर। क्या आपको समझने में कहीं पर किसी भी प्रकार की कष्ट आई? नहीं सर। नहीं आई। तो सबसे पहले आप देखिए, सवाल आप घर में जब बनाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे से बनता नहीं है। तो मैथमेटिक्स भारी नहीं होता, आपको बारीकी से चलना होता है। जिस तरह से कि आप कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा कैसे बारीकी से पढ़ते, एक ही बार में आप नहीं पढ़ सकते। तो उसी तरह से इसको सवाल को क्या है कि आप 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कीजिए घर में, आप भी 1 टाइम में बना लेंगे। बाकी का नेक्स्ट सवाल इसी का दूसरा सवाल है, आप लिख के रेडी रखिए, मैं जस्ट उसे बताने जा रहा हूँ, इसे तब तक आप नोट कीजिए।